हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं ये वीडियो रैबिट से रिलेटेड ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और रैबिट में भी मैं एक डिसिप्लिन आती है, जैसे कि आपकी प्लम्बिंग होते हैं। प्लम्बिंग के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे रैबिट सॉफ्टवेयर है किसके लिए वो यूज़ की जाती है, इसके यूज़ करने की पर्पस क्या है, वो आपको मैं बताऊंगा। अ, क्या होती है कि जो आप बिम के बारे में जानते होंगे कि बिम क्या है। BIM जनरली बिम का फुल फॉर्म अगर आप जानते होंगे या गूगल में आप सर्च करोगे तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग मिलेंगे। तो बिम का जो फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होती है। और ये बिम क्या है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। बिम जैसे क्या है कि जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग बनाने से पहले क्या आती है कि ओवरऑल जो डाटा होती है वो आप कलेक्ट करते हो कि हमारी जो बिल्डिंग है वो बनने के बाद कैसे दिखेंगे। ओवरऑल जो चीज़ें होंगी सब चीज़ एग्जीक्यूट होने से पहले आपकी जो भी डाटा होगी ओवरऑल डाटा आपको कलेक्ट करके मिल जाती है कि आपकी बिल्डिंग ऐसे बनने वाली है। ठीक है। ये जो मेरा रैबिट सॉफ्टवेयर है, इस रैबिट सॉफ्टवेयर में बहुत सारे डिसिप्लिन में आप वर्क कर सकते हो। जितने भी बिल्डिंग में जो मॉडलिंग की पार्ट होती है, डिजाइनिंग की पार्ट होती है, हर एक जो चीज़ है ओवरऑल चीज़ आप रैबिट के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि आपको ऊपर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, प्रीकास्ट सिस्टम आपको दिख रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा जो हमारी डिसिप्लिन होती है आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, आप सिस्टम में अगर जाते हो आप MEPF के बारे में जानते होंगे कि MEPF क्या है। तो M का मतलब होता है मैकेनिकल, और जो आपका E है, E के मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, P का मतलब होता है प्लम्बिंग और F का मतलब होता है फायर। ठीक है। तो आप सिस्टम में जाकर के चारों डिसिप्लिन का वर्क कर सकते हो। मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि आपको कहाँ से कौन सा डिसिप्लिन का वर्क करना होता है। मैंने बोला था MEPF, एम और मैकेनिकल। मैकेनिकल को हम लोग SVSC या मैकेनिकल हम लोग जनरली बोलते हैं। तो जो आपका मैकेनिकल का वर्क है आप यहाँ से कर सकते हो। जो भी इसमें डक्ट बनाने का हो, जो भी है इक्विपमेंट उसमें प्लेस करना हो, जो भी एसेसरीज होते हैं, ओवरऑल चीज़ आप यहाँ से ले सकते हो और उसका मॉडल कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपकी इक्विपमेंट की अगर ज़रूरत है तो आप इक्विपमेंट आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो आपको जो इलेक्ट्रिकल में जो होंगे, इलेक्ट्रिकल में जब मैं गया तो बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। वायर हो गया, केबल ट्रे हो गया, कंड्यूट हो गया, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल का वर्क कर सकते हैं। और प्लम्बिंग जो हमारी है, प्लम्बिंग आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्लम्बिंग पाइप में जाने के बाद जो भी पाइप आपको ड्रॉप करने का होगा, मोल्डिंग करने का होगा, आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। जो भी एसेसरीज आपको लगाने का होगा पाइप में आप यहाँ से ले सकते हो। जो उसमें फिटिंग आती है पाइप में फिटिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं आपको डिसिप्लिन के बारे में बता दिया, कौन सी टूल कहाँ पे है क्या है, और इसमें जा कर के आपको लेना और मॉडल करने का होता है। सिंपली आप इतना समझ गए होंगे। और मुझे ये बताने का है प्लम्बिंग के बारे में आपको बताना है। तो जो हम लोग प्लम्बिंग का वर्क करते हैं इसमें बहुत सारे पाइप आते हैं। ठीक है। जैसे कि सैनिटरी का पाइप होता है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर। तो मैं दो प्रकार की पाइप के बारे में अभी मैं बताऊंगा, सैनिटरी और मेरा जो डोमेस्टिक की पाइप होती है वो, मतलब हॉट वाटर कोल्ड वाटर के बारे में। सैनिटरी में बहुत सारे आ जाते हैं, स्टॉर्म ड्रेन जो भी है या लॉन्ड्री वेस्ट जो भी पाइप होते हैं सभी उसमें आ जाते हैं। ठीक है। वेंट हो गया,
तो वेंट तो वो क्या होती है कि जो आपके जो सैनिटरी जो भी आपके रेस्ट रूम जो आपकी सैनिटरी के पाइप में जो कनेक्शन करते हैं जो कि एयर को बाहर छोड़ते हैं वो वेंट के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या किया कि सिस्टम में गया, यहाँ पे पाइप सिलेक्ट किया। जब आप पाइप सिलेक्ट करोगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोलिक करके आपको ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, वो ऑलरेडी ऐसा सेट होता है रैबिट में। तो क्या जब आप पाइप ड्रॉ करोगे तो वो पाइप आपको नहीं दिखेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जब आप पाइप सिलेक्ट करो, पाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें जाने का है, सिस्टम जो हमारी है उसमें जाऊंगा और टाइप को मैं यहाँ पे से चेंज करूँगा। अब आपको यहाँ पे क्या बनाने का है, जैसे कि मुझे सैनिटरी का पाइप बनाने का है, मैं सैनिटरी पे गया, क्लिक किया और मैं पाइप को ड्रॉ करूँगा। पाइप को ड्रॉ करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम जैसे जनरली क्या होती है, सैनिटरी का पाइप जो आपकी फ्लोर होंगे ना, फ्लोर से नीचे वो रन होते हैं। अगर आपका जो रेस्ट रूम है फर्स्ट फ्लोर पे है, तो जो फर्स्ट फ्लोर का जो सैनिटरी जो होंगे, सैनिटरी के पाइप जो फर्स्ट फ्लोर के लिए सर्विस देंगे, वो ग्राउंड फ्लोर की जो सीलिंग है उसमें रन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेवल 2 मेरा रेफरेंस लेवल 2 मेरा लिया हुआ है। मैं जब पाइप बनाऊंगा, ठीक है, तो पाइप मैं बनाता हूँ तो इसको मैं लेवल 2 से मैं डाउन ले लेता हूँ, पाइप को मान लेता हूँ कि -2 फीट पे ये रन हो रहा है। ठीक है, मेरी जो पाइप है वो मैंने तो उसका एलिवेशन मैंने डाल दिया। एलिवेशन डालने के बाद आपको क्या करनी होती है, जो आपकी पाइप होंगे इसमें सैनिटरी के पाइप में हमेशा स्लोप आता है, आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी। तो मैं जो भी स्लोप है मैं स्लोप यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मैं जो भी स्लोप ऐसे जनरली ले लिया। अब मैं क्या किया, ये पाइप को ऐसे बना दिया। ठीक है, पाइप मैंने बना दिया, ऑलरेडी आपको यहाँ पे स्लोप दिख रहे होंगे। ठीक है, आपको स्लोप परसेंटेज में यहाँ पे दिख रहा है। आपको अगर चेंज करने का होगा इसमें, आप यूनिट इसका जो भी हो, यूनिट में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पाइपिंग में जाएंगे और यहाँ से आपकी जो स्लोप है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको किस में चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से उसकी स्लोप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर इंच में चाहिए तो इंच आप कर सकते हो, ऐसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा, वहाँ पे क्या होंगे, अगर मैं इंच को सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे इंच में मुझे दिखाएंगे, ऐसा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देने होंगे ऐसा। और मैं ये बताता हूँ कि सैनिटरी की पाइप को हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्लोप में रन करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि इस पाइप के थ्रू जो हमारे रेस्ट रूम है, रेस्ट रूम से जो वेस्ट निकलेंगे, जो गंदे जो पानी है, वो बाहर क्या होते हैं कि ये हमारा सैनिटरी की पाइप के थ्रू वो जो बाहर की जो मेन पाइप होती है वहाँ तक इस सैनिटरी की पाइप कनेक्ट होता है और इसके थ्रू वो जाते हैं। तो क्या होता है कि इसमें कोई प्रेशर नहीं होती है। ठीक है, वो ग्रेविटी के थ्रू ये चलते हैं। तो जब तक आप इसमें स्लोप नहीं दोगे तो क्या होगा कि वो अच्छी तरह फ्लो नहीं हो पाएंगे। वो क्या होगा कि बीच में क्या होगा, ये जम जाएंगे उस टाइप से। ठीक है, तो इसका फ्लो सही से नहीं हो पाएंगे ऐसा। और क्या है कि जब आप डोमेस्टिक की पाइप को जब आप बनाते हो, मॉडल करते हो, तो डोमेस्टिक का पाइप जब भी मॉडल होगा उस कंडीशन में आपको क्या करने होगा कि जो आपका स्लोप जो होंगे, स्लोप इसमें नहीं होगा। अब इसमें स्लोप क्यों नहीं होगा मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें मैंने बोला कि इसमें स्लोप होंगे और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें स्लोप नहीं होगा। आखिर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ठीक है, पहले मैंने इस सैनिटरी का पाइप बनाया था। इस पाइप को बनाया तो क्या किया कि मैं जो फ्लोर है, लेवल जो 2 है उससे मैं
डाउन करके लिया था, फ्लोर से नीचे लिया था -2 फीट पे। लेकिन मैं इस पाइप को बनाया तो मैं क्या किया कि लेवल 2 से भी मैं 9 फीट ऊपर रन करवाया है ऐसा। तो डोमेस्टिक की पाइप क्या होती है कि अगर आप, जैसे कि मैं यहाँ पे सेकेंड लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, तो सेकेंड लेवल में मैं काम कर रहा हूँ तो क्या है कि इसकी जो डोमेस्टिक की पाइप होगी सेकेंड लेवल के ही सीलिंग में रन होनी चाहिए, ठीक है। और जब मैं इसकी जो सैनिटरी की पाइप अगर मैं ड्रॉ करूँगा सेकेंड लेवल के लिए, तो मैं इसको क्या करूँगा कि सेकेंड लेवल जो आपकी सेकेंड लेवल के जो नीचे जो आएंगे, मान लेता हूँ लेवल 1 जो आएंगे, ठीक है, लेवल 1 के जो सीलिंग होंगे उसमें ए रन होंगे, ऐसा है, ठीक है। अब मैं बता रहा था क्या कि इसमें स्लोप दिया है और डोमेस्टिक के पाइप में मैंने स्लोप नहीं दिया है। क्या होती है जनरली हमारी जो डोमेस्टिक की पाइप है, डोमेस्टिक के पाइप में हमेशा क्या होती है कि ये प्रेशर पाइप है, इसमें ऑलरेडी प्रेशर मेंटेन हुए रहते हैं, तो इसमें कोई स्लोप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, सैनिटरी की जो भी ड्रेनेज की पाइप आप क्रिएट करते हो, मॉडल करते हो, वहाँ पे आपको स्लोप देना ही देना होता है। और जनरली मैं बता दूँ कि इसमें ये मेरा जो टेम्पलेट है वो मैं यहाँ पे मैट्रिक लिया हूँ, क्योंकि ये ऑटोडेस्क की सैम्पल प्रोजेक्ट है, मैंने उसको ही ओपन करके आपको मैं अभी दिखा रहा था। अगर आप ईवेस्ट मैट्रिक में, ईवेस्ट इंपीरियल में अगर आप काम करते हो तो जो आपकी स्लोप होगी जनरली मैं आपको बताऊँ तो क्या होती है कि 1/4, 1/8, 1/16 जनरली आप काम करते हो 1/8 और 1/4 में ही काम करते हैं ज़्यादातर, आप ये स्लोप ही आप देखते हो, ठीक है। 1/16 बहुत कम आते हैं ऐसा, तो 1/4 1/8 चलता है, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि सैनिटरी के पाइप में स्लोप क्यों दी जाती है और जो डोमेस्टिक के पाइप में स्लोप क्यों नहीं दी जाती है। और इसके बाद अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, इसकी फिटिंग के बारे में बताऊंगा कि फिटिंग कहाँ पे कौन सी फिटिंग आनी चाहिए, कौन सी फिटिंग नहीं आनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जब भी पाइप आप ड्रॉ करते हो तो जैसे क्या है कि सैनिटरी के पाइप को हमेशा अगर आप एंगल लेते हो तो 45 की एंगल की जानी चाहिए, जनरली ऐसा होता है। इसको आप 90 पे डोमेस्टिक पाइप के जैसा आप इसको बना नहीं सकते। डोमेस्टिक की पाइप में क्या होती है कि प्रेशर वाली पाइप है, तो ये क्या है कि प्रेशर के थ्रू पानी जो फ्लो सही से हो पाएंगे। लेकिन आपकी जो सैनिटरी की जो पाइप है, सैनिटरी की पाइप में हमेशा 45 आपको देना होता है। एक चीज़ और, ये क्या है कि राउटिंग प्रेफरेंस, आपको यहाँ पे जो फिटिंग आप देख रहे हो, ये मेरा फिटिंग ऐसा नहीं आएगी, ठीक है। ये जेनरिक फिटिंग दिया हुआ है, जेनरिक फिटिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या होगी लेना होगा, जो आपको एक फर्स्ट नंबर में दिख रहा है, ये मुझे लेने का होगा ऐसा। तो मैं अगले वाले वीडियो में मैं बताऊँगा, क्योंकि आप यहाँ से लोगे, यहाँ से ऐसे जा करके चेंज करोगे, यहाँ से जा करके आपको ऐसे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या बार बार ऐसा चेंज आप नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से इधर लाया, फिर इधर लाया, फिर इधर मोड़ दिया, ऐसे तो हर एक जगह पे वो फिटिंग ले रहे हैं। तो मैन्युअली जा करके आपको हर एक कनेक्शन, जो हर एक फिटिंग है, वहाँ पे जा करके आपको चेंज करने में बहुत सारे टाइम लगेंगे। तो हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्या होती है कि इसको पाइप को सिलेक्ट किया और इसकी जो राउटिंग प्रेफरेंस है, एडिट टाइप में मैं जाऊंगा तो राउटिंग प्रेफरेंस एक आता है। इस राउटिंग प्रेफरेंस में जा करके क्या करता हूँ कि उसको मैं चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद वो ऑटोमेटिक ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।